पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता के बीच विपक्ष अपना अस्तित्व बचाने के लिए जूझ रहा है। ममता बनर्जी की पार्टी में टूट के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी में भी बड़ी टूट हो गई है, तो वहीं अब शरद पवार के एनसीपी एसपी में भी टूट को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी में भी टूट को लेकर दावे किए जा रहे हैं। वहीं इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा उद्धव ठाकरे की पार्टी में फिर से हुई बड़ी टूट को लेकर हो रही है, क्योंकि इस टूट को लेकर उद्धव के खास संजय राउत पर सवाल उठने लगे हैं। महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम में बड़ी उठापटक के बीच शिवसेना ने 19 जून को अपने स्थापना दिवस पर ऑपरेशन टाइगर का बड़ा जश्न मनाने की योजना बनाई है। इस बीच शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और अपने बागी सांसदों की बगावत के बावजूद एकजुट और मजबूत बने रहने का आग्रह किया। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि पार्टी अब अपने सांसदों के दल बदल को बर्दाश्त नहीं करेगी और उसने कड़ा जवाब देने का फैसला किया है। दर्शकों, पार्टी में टूट को लेकर संजय राउत लाख भड़ास निकाल रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा फैलाए गए रायते से पार्टी में टूट को लेकर दावे किए जा रहे हैं। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, शिवसेना यूबीटी में संभावित बगावत के बीच उद्धव ठाकरे गुट के 6 बागी सांसदों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आधिकारिक वायरलेस मैसेज के मुताबिक गृह मंत्रालय के निर्देश पर महाराष्ट्र पुलिस को इन सांसदों को तत्काल प्रभाव से Y+ श्रेणी के बराबर स्थानीय सुरक्षा उपलब्ध कराने को कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के कुछ कार्यकर्ता हालिया बगावत के बीच सड़कों पर उतर गए हैं। दर्शकों, महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने वाली बगावत के 4 साल बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी एक और बड़ी टूट की कगार पर है। पार्टी के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 ने संसदीय दल की बैठक में नहीं पहुंचने पर उनकी पार्टी छोड़ने का स्पष्ट संकेत दिया है। वहीं असंतुष्ट सांसदों ने बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की, ताकि उनके अलग होने और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले सत्ताधारी शिवसेना गुट में विलय को औपचारिक रूप दिया जा सके। वहीं पार्टी की आधिकारिक बैठक में केवल 3 सांसद अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजाभाऊ वाजे, साथ ही राज्यसभा सांसद संजय राउत शामिल हुए, जिससे संसदीय दल के भीतर गहरे विभाजन की पुष्टि हो गई है। एनडीटीवी के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष के साथ अपनी बैठक के दौरान 6 बागी सांसदों ने दावा किया कि ठाकरे गुट बाल ठाकरे द्वारा स्थापित पार्टी की मूल विचारधारा से भटक गया है। बागियों ने चिंता व्यक्त की कि शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता चुपचाप विपक्षी गठबंधन में अपनी सहयोगी कांग्रेस के साथ पूरी तरह से विलय की योजना बना रहे हैं। इस संभावित विलय को पार्टी छोड़ने का मुख्य कारण बताते हुए सांसदों ने स्पीकर बिरला से अनुरोध किया कि उन्हें सदन में एकनाथ शिंदे के गुट के 7 सांसदों के पास ही सीटें आवंटित की जाए। वहीं पार्टी से अलग होने को लेकर शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों ने संजय राउत पर ठीकरा फोड़ दिया है। शिवसेना यूबीटी सांसदों ने संजय राउत से नाराजगी जताई है। प्रस्ताव में कहा गया कि संजय राउत द्वारा टीएमसी को कांग्रेस में विलय होने की सलाह दी गई थी। इसके बाद से सांसदों को आशंका थी कि कहीं भविष्य में शिवसेना यूबीटी का विलय भी कांग्रेस में न कर दिया जाए। प्रस्ताव में दावा किया गया कि इन्हीं वजहों से सांसदों का पार्टी नेतृत्व पर विश्वास नहीं रह गया। टूटे हुए भरोसे का हवाला देते हुए बाकी सांसदों ने अलग होने का फैसला लेने की बात कही है। तो देखा आपने कैसे संजय राउत ने अपने बयान से उद्धव ठाकरे की पार्टी में टूट करवा दी है। टूट को लेकर बागी सांसद संजय राउत के बयान को जिम्मेदार मान रहे हैं। ऐसे में बड़बोले संजय राउत की वजह से ही उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ रही है। संजय राउत जोश जोश में बयान दे तो देते हैं, लेकिन उसका खामियाजा उद्धव ठाकरे को भुगतना पड़ता है। वहीं अब इस पूरे बयान को लेकर सवाल उठा तो संजय राउत बागी सांसदों पर जमकर निशाना साध रहे हैं, ताकि उद्धव ठाकरे को लगे कि वो मजबूती से उनके साथ खड़े हैं और उन पर सवाल न उठे। ऐसे में संजय राउत बागी सांसदों पर तीखा हमला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर उन्होंने शुक्रवार को बागियों पर जुबानी हमले जारी रखे। इस कड़ी में उन्होंने कहा कि वे खुद को बेचने के लिए बाजार में खड़े थे। संजय राउत ने कहा कि बागी सांसदों ने अपनी वफादारी की बाजार में बोली लगवाई है। राउत ने दावा किया कि कैबिनेट में पद पाने को लेकर हुए विवाद के बीच उन्हें शांत करने के लिए देर रात पैसों का लेन देन, फाइनेंशियल सेटलमेंट करना पड़ा था। संजय राउत ने कहा, मैं इसे बंटवारा नहीं मानता। कोई व्यक्ति तब पार्टी छोड़ता है जब वो किसी विचारधारा से जुड़ा हो। जब कोई खुद को बेचने के लिए बाजार में खड़ा हो जाए और कोई उसे खरीद ले तो इसे सौदेबाजी कहते हैं, बंटवारा नहीं। हमारे 6 लोग 2 दिन पहले बाजार में खड़े थे, उन्होंने खुद पर कीमत का टैग लगाया और बिक गए। ये किसी महान क्रांतिकारी सोच की वजह से पार्टी छोड़कर नहीं गए हैं। वहीं इस सबके बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ पवार के दिल्ली दौरे से महाराष्ट्र में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। चर्चा हो रही है कि क्या बगावत का तूफान बारामती तक पहुंचेगा। अटकलें हैं कि शरद पवार की पार्टी में भी बगावत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें